जय श्री राम मित्रों। रामायण के हर प्रसंग में प्रेम, त्याग और धर्म का अद्भुत संदेश छिपा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक क्षण में जब श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं। यह कहानी केवल उनकी विजय यात्रा नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य की स्थापना का प्रतीक है। इस कथा को अंत तक देखें क्योंकि यह प्रसंग आपके दिल को छू जाएगा और आपको प्रेरणा से भर देगा। राम निसंग सिंधु तीर आई, नगर नाथपुर मग सुहाई। भगवान श्री राम ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में सभी जनों ने उनकी जय जयकार की। तो मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं अयोध्या को प्रस्थान। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें यह समाचार सुनाया और भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहा। सभी वैतालिक नृत्यांगनाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा अट्टालिकाओं को ध्वजा पताकाओं से सजाया जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी श्रेष्ठ नगरवासी, मंत्रीगण, अंतःपुर की रानियां आदि असंख्य सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र जी की अगवानी के लिए उत्साह पूर्वक नंदीग्राम आ पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि महारानियां अंतःपुरवासी रानियों का नेतृत्व कर रही थीं। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्प मालाएं थीं। चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए भरत मंत्रियों एवं पुरोहितों से घिरे हुए सिर पर चरण पादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पुरवासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर अर्धपाद आदि से श्री राम का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने वैदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानर वीरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्री राम ने तीनों माताओं के पास जाकर बारी बारी से सबके चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं श्री रामचंद्र जी को पहनाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य मैंने आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए। भरत ने विनय पूर्वक श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, अब सबकी इच्छा यह है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक देखें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर राजसी वेश धारण करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव और अन्य वानरों ने भी सुंदर आभूषण धारण किए। राजसी वेश धारण कर श्री रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चंवर डोला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चंवर हाथ में ले रखे थे। वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया।
और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम को रत्न जड़ित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मणों को गौएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण तथा वस्त्र आदि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद और अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर स्नेहपूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानरादि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज्य करते हुए राजा श्री रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ तथा पौंड्री एवं वाजपेय यज्ञ किए। राम राज्य में चोरी, दुराचार, वैधव्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। हरस नगर निशान बजाई, ध्वजा पताक चित्रकूट सुहाई। अयोध्या नगरी में उल्लास का माहौल था। नगाड़े बजाए गए और ध्वज फहराए गए। रघुपति भवन समर्पित काजा, नगर वासी हर्षित सब राजा। अयोध्या वासियों ने श्री राम के स्वागत में अपने हृदय से हर कार्य किया और उनके आगमन से सभी आनंदित हुए। भरत सिय सहित चले सब लोगा, हरस मगन सब तनु मन रोगा। भरत और सभी अयोध्यावासी श्री राम के स्वागत में मग्न थे और सभी के हृदय से कष्ट दूर हो गए। तो प्यारे मित्रों, विजय केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि प्रजा का दिल जीतने में है। कर्तव्य और धर्म का पालन ही सच्चा नेतृत्व है। एक राजा का सबसे बड़ा गुण है अपने लोगों के प्रति प्रेम, समर्पण। सच्चा सुख अपनों के साथ मिलन में है, चाहे वह कितना भी कठिन यात्रा के बाद आया हो। तो प्यारे दोस्तों, भगवान श्री राम के वनवास के बाद उनकी अयोध्या वापसी आपके जीवन को कैसे प्रेरित करती है? क्या आप मानते हैं कि कठिनाइयों के बाद सच्चाई और कर्तव्य का मार्ग सबसे सही है? राम राज्य की कल्पना आज के समय में कैसे की जा सकती है? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, रामायण का लंका कांड यहाँ समाप्त होता है। यह कांड केवल श्री राम की विजय और रावण के अहंकार के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का गहन संदेश भी देता है। अब हम रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण उत्तरकांड में प्रवेश करेंगे। उत्तरकांड न केवल श्री राम के राज्य तिलक और राम राज्य की स्थापना की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन, परिवार और समाज के गहरे मूल्यों को समझने का अवसर भी देता है। तो दोस्तों, उत्तरकांड में आप जानेंगे राम राज्य की स्थापना का आदर्श, माता सीता का त्याग और तपस्विनी जीवन, लव कुश की अद्भुत कथा, श्री राम द्वारा धरती पर अपने अवतार की पूर्णता। तो दोस्तों, यह कांड हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाला है और हर प्रसंग हमें नई दिशा दिखाएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि रामायण के इस अद्भुत अध्याय में छिपे हैं जीवन के गहरे संदेश। उत्तरकांड जीवन के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करता है जो हमारे जीवन को नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म और समाज का मार्गदर्शन करने वाली गाथा है। राम राज्य का आदर्श हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व का मूल आधार न्याय, सत्य और सेवा है। सुनहु सखा कथा सुखदानी, राम सिय चरित अमित भवानी। राम और सीता के जीवन की यह कथा अद्भुत और जीवन को आनंद देने वाली है। भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी।
श्री राम ने अपनी कृपा से संसार को धर्म, दया और न्याय का मार्गदर्शन दिखाया। राम राज्य का सुमिरन करी, सिया राम गुण गाओ। हरि चरणन की कथा सुनी, भव बंधन छुड़ाओ। राम राज्य की कथा सुनकर जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, भगवान श्री राम का अयोध्या लौटना केवल एक विजय नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और प्रेम की स्थापना का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बाद भी जब हम सच्चाई और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देने वाला लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। डिवाइन प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपके जीवन में कर्तव्य और प्रेम का सबसे बड़ा महत्व क्या है। अगली वीडियो में रामायण के एक और अद्भुत प्रसंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।